रहीम में इस वक्त मौजूद हूँ बेसंत हॉल के अंदर और पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी प्लस ने जो है यहाँ एक मुनफरिद एग्जीबिशन इस तरीके से लगाई है कि जो जेल की सलाखों के पीछे मौजूद कैदी हैं उनके जज्बात का इजहार पहले उन्हें तरबियत देखी किया गया और उसके बाद जो पेंटिंग्स उन्होंने की है उसकी नुमाइश जो इस बेसंत हॉल के अंदर की गई है। 4 दिन की ये नुमाइश है और कल संडे को इसका आखिरी दिन भी है और हैदराबाद के लोगों को चाहिए कि वो इस नुमाइश को ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे यहाँ बरक्स ये कहा जाता है कि जेल में जाके इंसान ज़्यादा बिगड़ जाता है, लेकिन अगर उनकी तरबियत की जाए तो वो और ज़्यादा जो है निखर सकता है अगर सही तरीके से तरबियत हो। तो इसी हवाले से जो है ये एग्जीबिशन की गई है। आइए इस एग्जीबिशन का हवाल भी देखते हैं। वॉइस ऑफ हैदराबाद से मोहम्मद इमरान। हाल के अंदर जो एक मुनफरिद जो एग्जीबिशन हुई है और उन लोगों ने जो कैदी हैं और उनका एक पॉजिटिव इमेज जो है वो आपने जो यहाँ पेश किया इस हॉल के अंदर जो है, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर, ये जो हैदराबाद बसंत हॉल में एग्जीबिशन है ये पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी प्लस ने लगाई है। यहाँ पर 4 दिन के लिए ये एग्जीबिशन जो है वो रखी गई है 26, 27, 28 और 29 ऑफ दिसंबर बसंत हॉल हैदराबाद। ये जो एग्जीबिशन है इसका मकसद ये है कि प्लस पाकिस्तान लीगल यूनाइटेड सोसाइटी ने 6 माह के लिए जेल के इनमेट्स को टेक्निकल ट्रेनिंग मुहैया की है 3 किस्म की स्किल्स में। एक है पेंटिंग, दूसरा है कैलीग्राफी और हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कंप्यूटर के ज़रिए सिखाई है। 3 तरह की पेंटिंग सिखाई गई है। इन ट्रेनिंग के अंदर हमें ताउन किया था नेफटेक ने, नेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो इसके कामयाब तलबा को सर्टिफिकेशन भी देंगे। हमारे 6 महीने की ट्रेनिंग थी, उसके बाद हमारे तमाम कामयाब तलबा को उनका एग्ज़ाम भी हो गए हैं जो कि नेफटेक ने ली हैं और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। अगर आप ये देखें इस सब काविश का मकसद ये था, जिसमें इस सब काम के अंदर जो हम प्लस ने 6 महीने की ट्रेनिंग दी है जेल के अंदर इनमेट्स को, और जो एग्जीबिशन है इस सब में हमें जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है वो सपोर्ट किया है प्रिजन डिपार्टमेंट ने, आईजी साहब की खास इंस्ट्रक्शन पर और डीआईजी हैदराबाद मुनव्वर शाह साहब की सपोर्ट से और तमाम जेल स्टाफ की सपोर्ट से, क्योंकि 6 माह हमारे टीचर्स को रेगुलर वहाँ जाना है और वहाँ जेल इनमेट्स को गैदर करना और उनको लेकर आना और उनको ट्रेनिंग के लिए जगह प्रोवाइड करना, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये सब का सब जेल स्टाफ की कंट्रीब्यूशन के साथ हुआ है। हम बहुत शुक्रान उनके उन्होंने से। अब इसका मकसद जो था सर एग्जीबिशन का ये है कि ये एक तो हम ये डिस्प्ले कर सकें कि जेल के इनमेट्स जो हैं वो कैसे फील करते हैं और उनके ख्यालात और उनके जज्बात को किस तरह अपने रंगों पे अपने उन्होंने बिखेरा है। दूसरा ये है कि ये हैदराबाद सेंट्रल जेल की 150 साल तारीख के अंदर पहली दफ़ा है कि उन जेल इनमेट्स का कोई भी काम डिस्प्ले के लिए रखा गया है, जनरल कम्युनिटी के लिए, आम आवाम के लिए, कि वो उनको देख सके कि ये जेल के लोग जो बैठे हुए हैं सोच कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्योंकि क्राइम तो किसी वक्त से किसी पे हो जाता है, उस क्राइम के बाद उन लोगों की जो जेल में बंद होते हैं उनकी फैमिली भी बहुत सफ़र कर रही होती है। इस एग्जीबिशन का एक और मकसद ये भी है कि उन जेल इनमेट्स जिन्होंने ये काम बनाया है, चाहे वो पेंटिंग का है, चाहे वो कैलीग्राफी का है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन का है, उनका काम सेल करने के लिए हमने रखा हुआ कम्युनिटी के लिए। जितना कम्युनिटी इसको परचेज़ करेगी तो अमाउंट जो है वो विल बी ट्रांसफ़र टू द जेल इनमेट्स की फैमिलीज, उनकी फैमिलीज को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे हमें ये बेनिफिट होगा कि हम उसको जेल के जिन लोगों ने काम किया था उनको मोटिवेशन मिलेगी कि ये काम मैंने किया लेकिन इससे मेरी फैमिली को फ़ायदा हो रहा है। अब ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, अगर कम्युनिटी इसको सपोर्ट करती रहेगी इस तरह देख के कि ये जेल के लोगों ने इसलिए बनाया है कि ताकि इसका फ़ायदा आवाम और उनकी फैमिलीज़ को हो, तो हम कम से कम ये हो जाएगा कि एक क्राइम तो एक जेल इनमेट तो एक है लेकिन उसकी पूरी फैमिली जो पीछे सफ़र कर रही है, उसके साथ अटैच फैमिली है, उसको सपोर्ट होती रहेगी रेगुलर। इस सिलसिले में हमने तमाम कल संडे को भी दिन मौजूद है, तो हमारा तमाम कम्युनिटी से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के लोग आएँ, मिलकर आएँ, ऑफिस वाले लोग आएँ, डिपार्टमेंट्स के लोग आएँ, अपने डिपार्टमेंट में जाके लगाएं ये तस्वीर। इसका बड़ा वो होगा कि ये पेंटिंग मैंने जेल से ये एक इनमेट ने बनाई थी और मैंने उसको सपोर्ट करने के लिए लगाई है। बहुत से मुख्तलिफ लोग आए हैं और उन्होंने परचेज़ की है और अपने लिए रिजर्व करके चले गए हैं पेंटिंग्स की मैं जो भी। तो आप सही। अच्छा, एक चीज़ और भी देखी है मैंने कि जैसे जेल में जाते हैं तो कहते हैं कि मज़ीद बिगड़ जाता है, आपने एक दूसरा इसके बरक्स जो है ना रुख दिखाया, तो इससे क्या जो कैदी इन्होंने ये बनाई है पेंटिंग, उन पे क्या असर पड़ेगा? ये एक बड़ी अहम चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि हमारे क़ारीन तक पहुँचे जो है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही पर्टिनेंट और अहम सवाल किया। असल में ये है कि कुछ लोग आते हैं, फील ये होता है कि जेल जो है वहाँ पर लोग जाके क्राइम सीख लेते हैं, बट ऐसा है नहीं। सिंध गवर्नमेंट की कोशिशों से और प्रिजन डिपार्टमेंट की कोशिश से सिंध में जो जेल है वो फैसिलिटेशन सेंटर है। अब क्राइम जो है वो सोसाइटी में कोई क्रिमिनल इंसान करता है और क्राइम करने के बाद वो जेल में जाता है, तो जेल इंतजामिया जो सिंध गवर्नमेंट और जो सिंध प्रिजन डिपार्टमेंट है वो जेल के अंदर फैसिलिटेट कर रहा है लोगों को, और उनको आप यही उसकी डिपिक्शन है, ये उसका इजहार है कि ये जो जेल है इनमें हम लोगों को, जेल की जो इंतजामिया है वो लोगों को, जो जेल इनमेट्स हैं उनको मुहैया कर रहा है, वो माहौल मुहैया कर रहे हैं ताकि वो हुनरमंद बन सकें और माशरे के लिए कारआमद शहरी बन सकें। अब क्राइम तो किसी ने कर लिया है ज़िंदगी में, लेकिन अब वो जेल में गया है तो जेल इंतजाम ये आप
دیکھیے تو اس میں سب کا سب کاوشیں جیل انتظامیہ کی ہیں. اس میں ہمارے ڈی آئی جی حیدرآباد منوہر شاہ صاحب کا بہت رول ہے, اور سپرنٹینڈنٹ جیل حیدرآباد اختر محمد, سینٹرل جیل حیدرآباد محمد صاحب کا بہت رول ہے, اور پوری انتظامیہ جیل کا بہت رول ہے. صحیح. اچھا ایک چیز میں نے اور بھی بڑی اچھی دیکھی جو ہے کہ آپ نے ظاہر 6 مہینے کے اندر یہ بڑی اچھی ماشاءاللہ قیدیوں کو یہ تربیت دی. اچھا اس کے اندر جو بھی قیدیوں نے تصویر بنائی اس پہ اپنے احساسات کا اظہار بھی کیا. میں نے دیکھا کہیں پہ جیل کا انہوں نے تصور دیا ہے, کہیں پہ اپنے مذہبی حوالے سے. ظاہر ہے انسان جب کوئی کسی مشکل میں چلے جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ, اس کا رسول کی اور دین کی بات بھی یاد آتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جو آپ نے کیا ان کے ذہنوں میں ڈالا یا ان کے دل میں اندر خود احساسات تھے اور اس کا انہوں نے اس تصویر کے ذریعے جو ایک بہت اچھا طریقہ کار ہے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا, وہ آپ نے پیش کیا جو ہے. یہ بہت زبردست بات کی آپ نے. مسئلہ یہ جیل کے اندر آپ کوئی پیپر لے کے جا نہیں سکتے. جیل میں ان کے پاس کوئی بھی وہ نہیں تھا ان کے پاس کوئی تصویر, کوئی امیج, کوئی شخص جس کو دیکھ کے وہ بنا سکتے. یہ سب کا سب جیل کے انمیٹس کا اپنی فیلنگس ہیں, ان کے اپنے جذبات ہیں جو انہوں نے سوچ کے, جو انہوں نے خیال میں لا کے بنایا ہے, اپنے صفوں میں بکھیرا ہے. وہ شخص جو گاؤں سے تعلق رکھتا تھا, آپ دیکھیں تو اس نے اپنے گاؤں کی تصویر کیسی کی ہے. ایک پینٹنگ جو پرچیز ہوئی ہے وہ ان کی فیملی, ان کا بیٹی اور ان کا بیٹا, ان کو وہ بہت مس کر رہے ہیں. تو وہ انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ وہ بارس کے یہاں کے بتایا کہ میں دیوان انصلافوں کے پیچھے ہوں اور فیملی میری آگے ہے. وہ فیملی, وہ اگر آپ بہت ساتھ دیکھیں تو وہ جیل کے سلاخوں کے ساتھ, اس میں زنجیروں کے ساتھ اپنے آپ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ, یا پھر پرندے اگر آپ دیکھیں تو پکھی ہیں اور اس کو ہاتھ میں جیل سے باہر نکالا. تو یہ سب کے سب یہ احساسات جو ہے نا, یہ ان کی خود کی فیلنگ ہے. اس میں ان کے پاس کوئی تصویر یا کوئی وہ ہم نے کوئی ان کو شکایت مہیا نہیں کیا. یہ سب ان کے جذبات ہیں جو اس کی ترجمانی کر رہے ہیں. ہم اسی لیے چاہ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آ کے ان کے جذبات کو دیکھیں. بہرحال یہ ماشاءاللہ سے ایک بڑا قابل تعریف کام ہے جو آپ لوگوں نے کیا, اور پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حیدرآباد میں ہوا. اس پر ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پلس کی بہت بڑی کوشش ہے, اس میں آپ کا بہت شکریہ کہ اس میں بہت زیادہ مبارکباد مستحق ہے پاکستان لیگل یونائٹڈ سوسائٹی جس نے اس کو ٹیک اپ کیا, اور اس میں پھر مبارکباد مستحق ہے جیل انتظامیہ تمام, اور حیدرآباد کے ڈی آئی جی منور شاہ صاحب اور آئی جی صاحب, اور پھر اس میں نیفٹیک جس نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت.